अब आपको सिखाएंगे वर्गमूल निकालना बहुत आसान तरीके से। वर्गमूल निकालना, क्योंकि अब पहली बात, वर्गमूल में कितने के जोड़े बनते हैं? वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं। अच्छा, इधर देखते हैं। अगर इकाई का अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0 है, तो उनका वर्गमूलों की संख्या, इकाई की संख्या क्या होती है? ये पीछे वाली इकाई की संख्या होगी। अच्छा, 1 और 10 में इकाई के अंक दोनों में 0 0 होते हैं। 1 में 0 1 होता है, 9 में 8 1 होता है, यानी इकाई के अंक दोनों सेम होते हैं। 3 में 0 9 होता है, और 7 में 49 होता है, 9 होता है। 2 में 4 होता है, और 8 में 64 होता है, इकाई का अंक सेम होता है। ऐसे ही 4 का 16 और 6 का 36 होता है। बहुत आसान तरीके से बताएंगे। कैसे? अब मान लेते हैं कि कोई संख्या है 8281, कोई संख्या है 82 और 81, ठीक है, ये संख्या है। एट टू 81 संख्या है, इसका निकालना है वर्गमूल। अपन सबसे पहले ये देखेंगे वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, तो पहले 2 के जोड़े बना लेंगे, ये पीछे से ये और ये। अगर संख्या 2 से ज़्यादा बचती है, कम बचती है, तो उसके दोनों एक साथ कर देंगे उसको। अच्छा, हम ये देखेंगे इकाई का अंक इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 किसके वर्ग के अंदर आता है? 1 तो आता है 1 के वर्ग के अंदर, और 1 आता है 9 के वर्ग के अंदर, ठीक है, 1 आता है 9 के वर्ग के अंदर। अच्छा, अब 82, अब उस संख्या का वर्ग करेंगे जो 82 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो कितने का देखेंगे? यानी 9 का देखेंगे, तो 9 यहाँ भी रखेंगे और ये 9 यहाँ भी रखेंगे। हमको ये पता चल गया ये जो वर्गमूल है या तो 91 का है या 99 का है, ये कन्फर्म हो गया। हमें ये पता चल चुका है ये वर्गमूल है या तो 91 का है या 99 का है। इसको चेक कैसे करेंगे? इस दोनों को कन्फर्म कैसे करेंगे किसका है? तो जो हमारे जो इसमें चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक जो 9 है दोनों, इसमें एक संख्या बढ़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 9 है तो किसने का मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ करेंगे 10 का, यानी कि 9 में। तो आंसर कितना आएगा? ये आएगा हमारा 90। और जो 90 है ना, ये देखते हैं 90 से जो 82 जो ज़्यादा है कि कम है? 90 से वो क्या है? 82 क्या है? छोटा है। तो छोटा है तो इनमें दोनों में संख्या छोटी कौन सी है? 91, तो ये हमारा वर्गमूल होगा। आए समझ? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो संख्या देखते हैं आपको 6724, कितनी देखते हैं? 6724, इसमें भी जोड़े बना देंगे वर्गमूल के, 2-2 के, 2-2 के ये जोड़े बन गए। अब 2 हमको ये पता करना, ये इससे संख्या से कोई मतलब नहीं है, पहले ये देखना है 4 किसके वर्ग के अंदर आता है? एक आता है अपना किसके अंदर आता है? एक आता है आपका 2 के वर्ग के अंदर, और एक आता है 8 का। जो हमारा जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। क्यों? कि हम इसमें देख चुके हैं। हमें 10 तक याद करने हैं, केवल आपको 10 तक की याद कर ले, नॉर्मल 10 तक याद होते ही है लोगों को, ठीक है। हाँ, हमको ये कन्फर्म हो गया कि जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 67 को, ये 2 से कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक से दे मतलब था। अब 67 किसके वर्ग के अंदर? ऐसा वर्ग पढ़, इस संख्या का वर्ग पढ़ेंगे जो 67 से आगे नहीं आती है। तो हम देखते हैं 8 का 64 होता है, 9 का 81 हो जाएगा। तो हम 8 यहाँ भी रखेंगे और 8 यहाँ भी रखेंगे। हमको ये पता चल चुका है या तो 82 का है या 88 का है। अब चेक करेंगे, यानी एक संख्या बढ़ के गुणा करेंगे, तो 8 में गुणा कितने का करेंगे? 9 में। तो नॉट कितना आएगा? 72। 72 से ज़्यादा है कि बड़ा है? वो छोटा है, तो इसमें 82 छोटा है, 88 बड़ा है, तो छोटा वाला आंसर होगा इसका, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं अपन, अब और देखते हैं, एक देखते हैं अपन को 2116, यानी कि 2116, ये किसका वर्ग है? अच्छा, इसमें 2-2 के जोड़े बना लो, ये बनाया और ये बनाया। 6 किसके वर्ग के अंदर आता है? एक आता है 4 के में, एक आता है 6 के में। हमें ये मालूम पड़ चुका है जो आंसर आएगा या तो 4 इकाई का अंक उसका 4 होगा या 6 होगा।
अच्छा, अब 21 किसके वर्ग के अंदर आता है? 4 के वर्ग के अंदर आता है। 4 यहाँ भी रखेंगे और 4 यहाँ भी रखेंगे। 5 का तो 25 हो जाएगा। एक संख्या बढ़ के गुणा करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर दो 4 में, तो 4 पन्ना 20। अब देखो 20 से ये बड़ा है कि छोटा है? 20 से ये बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा इसका। है समझ में? बड़ा वाला आंसर होगा। अच्छा, एक और देखते हैं। अब मान लो आपको देखते हैं, आपको 784 यानी 784 का देखते हैं। वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, तो पीछे से 2 ही लगाएंगे, आगे 1 बचा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 पे लगा देंगे। अब कितने का वर्ग होगा? या तो ये 4 है, या तो 2 का होगा, या ये 8 होगा। हमें ये पता मालूम है जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या इकाई अंक 8 होगा। अब बच्चे आगे 7, 7 किसके वर्ग में आता है? 3 का तो 9 हो जाएगा, या तो 2 का, 2 का। हमें मालूम पड़ चुका जो आंसर आएगा या तो 22 का होगा या फिर 28 का होगा। चेक कैसे करेंगे? एक बढ़ के गुणा कर देंगे, इसमें 3 का करेंगे 2 में, तो कितना आएगा? 6। 6 से क्या है? ये 6 से आगे वाली संख्या बड़ी है, तो ये बड़ा वाला आंसर है। ऐसा सीखने के लिए अगर कमेंट में बताना, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें बताएंगे जिससे आसान तरीके से आप कितना भी बड़े निकाल सकते हैं। कमेंट में बताइए तो मैं और वीडियो डाल सकता हूँ।